एपिसोड की स्टार्टिंग में जेरिको चिल्लाते हुए कहती कि बान ये तुम क्या कर रहे हो, ये लड़की तुम्हारा सर काटने वाली थी। और बान कहते कि वैसे भी मैं अमर हूँ, मैं मरने नहीं वाला। इलेन बान से कहते कि ये औरत ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और उस पर अटैक करने लगती है। और बान उसे रोकते हुए कहते कि ये हमारी कोई दुश्मन नहीं है। इलेन कहती कि ये मेरी दुश्मन है, ये ना मुझसे तुम्हें चुराना चाहती है। और वो दोबारा से अटैक करने वाली होती है, लेकिन बान उसे रोक देता है। और इलेन कहती कि तुम इसे क्यों बचा रहे हो, और वो उसी पर अटैक करने लगती है। इलेन कहती कि मैं तुम्हें लैंड ऑफ द डेड से देख रही थी, ये लड़की तुम्हारे साथ रहती है, तुमसे बातें करती है, जो मैं करना चाहती थी ना वो ये लड़की करती है, और मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती। और जेरिको आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ना इलेन उस पर अटैक करती है। और बान कहते कि इलेन तुम्हें हो क्या गया है। और इलेन दोबारा से बान पे अटैक करती है। और जेरिको कहती कि बेवकूफ ये तुम क्या कर रही हो। इलेन कहती कि बकवास बंद करो, वैसे भी तुम मरने वाली हो, और उस पर अटैक करती है। और जेरिको कहती कि तुम इस बान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम तो उसे पसंद करती हो ना। और इलेन कहती कि मैं तुम्हें मार रही थी तो बान बचाने ना आई, बस मैं यही चाहती थी। इलेन ना दोबारा से जेरिको पे अटैक करते हैं, लेकिन जेरिको एक जंप मारते हैं और इलेन को पकड़ लेती है। और बान कहते कि इलेन अपने होश में नहीं है। और जेरिको इलेन से कहती कि क्या तुम बान को पसंद करती हो ना। और इलेन कहती कि हाँ मैं पसंद करती हूँ। जेरिको कहती कि बान को ना मैं तुमसे ज्यादा पसंद करती हूँ, और मेरी जैसी लड़की को बान को ना अच्छे से सूट करेगी। लेकिन फर्क इतना है कि बान तुम्हें चाहता है ना कि मुझे, वो तुम्हें अपनाना चाहता है। बान ने मेरी एक बार जान भी बचाई थी और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने होश में हो या फिर नहीं, लेकिन तुम जिसे पसंद करते हो उसे ऐसे ही चोट कैसे पहुंचा सकती हो। इलेन उनका चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि प्लीज मुझे कोई रोको। और बान उसे गले से लगा लेता है और कहते कि मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें एक दिन ले जाऊंगा और हम दोनों एक साथ रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम दोनों। इलेन कहती कि बान प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम मेरा ये वाला रूप देखो। और बान कहता है कि मैं फॉक्सिन ऑफ ग्रेट बान हूँ, 7 डेडली सिंस का मेंबर, तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें अपनाऊंगा। इलेन ना काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तब उसे कुछ हो जाता है, वो बिल्कुल बेजान हो जाती है। और बान के पीछे से ना गैलेंट और मेलास्कुला आ जाते हैं। मेलास्कुला कहती कि मेरा वेंगफुल सो रिवाइवल फॉरबिडन स्पेल है, जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है और उनके पछतावे को बढ़ाकर ना उनके गुस्से को ताकत देता है। अगर उनके पास ना कोई पछतावा ही नहीं बचता तो वो दोबारा से मर जाते हैं। और बान ना इलेन को जेरिको को देता है और कहते कि इसे संभालना। मेलास्कुला कहते कि तुम शायद 7 डेडली सिंस के मेंबर हो, मुझे फ्राड्रिन ने बताया था। और बान कहते कि फ्राड्रिन कौन है मुझे नहीं पता, तुम अपना इंट्रोडक्शन खुद दो। और मेलास्कुला कहते कि मैं 10 कमेंडमेंट की मेंबर मेलास्कुला द फैद हूँ। और गैलेंट कहते कि मैं गैलेंट द ट्रूथ हूँ। और बान अपना वेपन पकड़ लेता है और कहते कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम दोनों मरने वाले हो। और गैलेंट कहते कि एक आम इंसान हम दोनों 10 कमेंडमेंट को मेंबर को मार सकता है। गैलेंट ना बान के पीछे आ जाता है और उस पर एक जोरदार अटैक करता है। और मेलास्कुला कहते कि लगता है कि तुम गुस्से में हो। और गैलेंट कहते कि उस गद्दार मेलोडस ने जो मेरे साथ किया है ना, उससे मैं काफी ज्यादा गुस्से में हूँ। और बान कहते कि कैप्टन ने तुम्हारी ये हालत की है, और उठ जाता है और कहते कि मैं अनडेड बान हूँ और इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो मुझे मार सकता है। और मेलास्कुला कहते कि 7 डेडली सिंस के ग्रुप में ऐसे अजीब और गरीब लोग रहते हैं क्या। और गैलेंट दोबारा से बान पे अटैक करता है और उसका सर काट देता है। और बान दोबारा से हील हो जाता है। और गैलेंट कहते कि ये मजेदार है, मैंने अपनी दुनिया में ऐसा इंसान कभी नहीं देखा जो दोबारा से जिंदा हो सकता हो। मेलास्कुला कहते कि ये बंदा बहुत कुछ छुपा रहा है। और गैलेंट उसके पास आ जाता है और कहते कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें आम इंसान कहा, इसके बदले तुम मुझे भी एक अटैक कर सकते हो। और मेलास्कुला से कहते कि तुम इसी हरकतों के कारण न कभी मरोगे। बान कहते कि ये बंदे तुम पछताओगे। और अपनी हंटरफिश एबिलिटी का यूज करता है और अपने आसपास के जीव से 50% पावर कर ले लेता है और गैलेंट से भी। और गैलेंट कहते कि मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। और बान उस पर एक जोरदार अटैक करता है। गैलेंट ना दूर जाकर गिरता है और गैलेंट के पास आकर ने एक और अटैक करता है और कहते कि मुझे माफ करना, मैंने 2 हिट कर दिए, तुमने तो 1 हिट कहा था ना। और मेलास्कुला कहते कि इस बंदे की पावर ये हो सकती है कि ये अपने आसपास की जीवित चीजों से ना पावर को ले सकता है, और उस पावर को ना ये बंदा अपनी बॉडी में जोड़ लेता है। इस वक्त ना इस बंदे की पावर गैलेंट से ज्यादा है। बान कहता है कि हे डीमंस, तुम दोनों ना मेरा कमजोर शिकार मत बन जाना। और वो गैलेंट पे अटैक करता है और इलेन भी जिंदा हो जाती है। बान ना गैलेंट से कहता है कि चलो तुम्हारे टेढ़े मुंह को सीधा किया जाए। और मेलास्कुला कहते हैं कि तुम और पावर ले सकते, ऐसा तुमने क्यों नहीं किया, या तो फिर तुम और पावर ले नहीं सकते या फिर तुम ज्यादा पावर को संभाल नहीं सकते। और वो बान पे अटैक करते हैं और अपनी डार्कनेस की पावर में कवर कर लेती है। और ये मेलास्कुला की कुकून ऑफ द डार्कनेस स्किल थी। और वो बान से कहती कि तुमने टेस्ट को पार कर लिया। इंसानों के दिल में ऐसा कुछ होता है जो उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, कुछ लोगों के लिए भगवान होता है और कुछ लोगों के लिए लवर। और तुम्हारी लवर तुम पर बिना वजह पे बहुत ज्यादा गुस्सा थी और तुम पर अटैक कर रही थी, तब भी तुमने उसे अपना लिया और उसे माफ कर दिया और बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए। सोचो तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा। और उसकी सोल निकाल लेती है। बान की सोल भागने लगती है, लेकिन ना मेलास्कुला से पकड़ लेती है और बान को सबकी यादें आने लगती है। इलेन की याद आने लगती है, मेलोडस की याद आने लगती है और उनकी बातें याद आने लगती है। सीन चेंज होता है, मेलोडस को भी बान का एहसास हो जाता है और दोबारा से सीन चेंज होता है। इलेन ना मेलास्कुला पे अटैक करती है, जिससे ना बान की सोल छूट जाती है और भागने लगती है, लेकिन उसे गैलेंट पकड़ लेता है और खा जाता है। मेलास्कुला कहती कि वो मेरा खाना था, लेकिन गैलेंट कहता कि जो पहले आता है वही खाता है। जेरिको ने काफी ज्यादा रोने लगती है और कहती कि तुम तो अमर हो, तुम मर कैसे सकते हो, तुमने मेरा काफी ज्यादा ख्याल रखा है, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। लेकिन ना उसके सामने बान आ जाता है और कहते कि तुम्हें बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। और बान फॉक्स हंट एबिलिटी का यूज करता है और उन दोनों का ना दिल निकाल के पिचका देता है, जिससे गैलेंट और मेलास्कुला के मुंह से ना ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। बान जेरिको और इलेन को लेकर ना
ना वहाँ से भाग जाता है और गैलन कहते हैं कि मैंने तो उसकी सोल खा ली थी, वो जिंदा कैसे है। और मेलास कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो जितना संभाल सकता था ना उसने संभाल लिया, अब वो और पावर को संभाल नहीं सकता, हम उसे पकड़ सकते हो। बान भी ना काफी देर तक भागने के बाद थक जाता है और वो तीनों गिर जाते हैं। और एलन कहती है कि मैं डर गई थी कि मैं तुम्हें दोबारा ना खो दूं। और बान बताता कि जिवाको ने अपना सेक्रीफाइस दे दिया है, गैलन ने जिसकी सोल खाई थी ना वो जिवाको की थी। बान काफी ज्यादा थक जाता है, इसलिए कहता है कि तुम इलेन को ले जाओ, मैं यहाँ पर रहूंगा, मैं इमोर्टल हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और एलन कहती कि नहीं, वो सोल को खा सकते हैं, मुझे यहाँ पर छोड़ दो, मैं कुछ ही समय के लिए जिंदा हुई हूँ, उस डीमन की ताकत की वजह से मैं दोबारा मर जाऊंगी। जेर को चिल्लाती है और कहती कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम दोनों को ले जाऊंगी। और सीन चेंज होता है, फ्राइडे ने उसी टाउन में घूम रहा था और कहते कि यहाँ तो बहुत सारे सोल है, मैं खा सकता हूँ। लेकिन उसके अंदर से एक आवाज आती है और वो कहते कि तुम मासूम लोगों को क्यों मार रहे हो, ये शायद ना ड्रेफूस की आवाज है। और फ्राइडे कहते कि तुम बहुत बड़े बुद्धू हो। उसके पीछे से ना डेल्डरी आ जाती है और कहती कि क्या तुम ट्रेवलर हो, लेकिन तुम्हारे पास हाथ में तो कुछ भी नहीं है, लगता है कि तुम्हें डाकुओं ने लूट लिया है। और उसे कोने में ले जाती है और फ्राइडन कहते हैं कि हम पहले मिल चुके हैं। डेल्डरी फ्राइडन को किस करती है और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मैं प्लेडिस ऑफ द जुस्का की मेंबर हूँ और उस ग्रुप को लॉर्ड डेंजर लीड करते हैं। और ड्रेफूस चौंक जाता है, अभी के लिए मैं इसे ड्रेफूस कहने वाला हूँ। और ड्रेफूस कहता है कि डेंजर ने चाल चल दी है, मैं तुम्हें मार दूंगा। और डेल्डरी कहती है कि तुम मुझे बिना कुछ पीछे न मार दोगे। और ड्रेफूस कहता है कि मैं तुम्हारी सोल खा के पता कर लूंगा। उसमें पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन अपने ही पंच को ना अपने ही मुंह पे मारता है। डेल्डरी कहती है कि जो मुझ पे फिदा होते हैं ना वो मेरे खिलाफ नहीं जा सकते, ये मेरी एबिलिटी है, लव ड्राइव। और ड्रेफूस चिल्लाता है और कहते हैं कि तुम्हारी कोई भी स्किल मुझ पे काम नहीं करेगी। और उसे पकड़ लेता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और मन ही मन सोच रहा था कि मुझे इस स्किल से ना बाहर निकलना ही पड़ेगा। ड्रेफूस ना डेल्डरी को कस के पकड़ने लगता है और डेल्डरी सोचने लगती है कि मुझे और भी ज्यादा उसे गहरा करना होगा। और ड्रेफूस के पीछे से ना अटैक होता है और ड्रेफूस कहते हैं कि कौन है, सामने आओ। और डेल्डरी उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो, एक तीर मेरी तरफ आई थी। और ड्रेफूस उससे माफी मांगने लगता है और कहते हैं कि मिस डेल्डरी प्लीज मुझे माफ कर दो। और डेल्डरी सोचने लगती है कि मुझे इसे और भी ज्यादा गहरा करना होगा और उसे किस करती है। ड्रेफूस पे अटैक करने वाला आर्डेन था और वो दोबारा से अटैक करता है और वहां से हट जाता है। और ड्रेफूस कहता है कि सामने आओ, जो भी हो सामने आओ, अगर तुमने मेरी पारी डेल्डरी पर चोट पहुंचाई तो ये बहुत ज्यादा बुरा होगा, मैं इस पूरे टाउन को तबाह कर दूंगा। और अपनी स्किल का यूज करता है मिल्की वे ब्लेड, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। डेल्डरी कहते कि हवा में तीर चलाना बंद करो आर्डेन। और आर्डेन सामने आ जाता है और आर्डेन कहते कि इस क्यूट लड़की पे हमला करते हुए तो समय का पता ही नहीं चलता, नहीं ये बदसूरत औरत है। और ड्रेफूस कहते कि प्लेडिस ऑफ द अजुस्काई में एक बच्चा भी है। और आर्डेन कहते कि जो तुम पर मैंने तीर चलाई थी ना उसमें मेरी मैजिकल पावर थी, वेन मेरी तीरों को तुमने छू लिया था, इसका मतलब तुम्हारी मैजिकल पावर 5 गुना तेजी से कम हो रही है। और ड्रेफूस कहते कि तुम्हें मारने के लिए मुझे मैजिक की कोई भी जरूरत नहीं। और आर्डेन पे अटैक करता है, लेकिन आर्डेन के सामने ना उसका एक मेंबर और आ जाता है, वही छोटू मेंबर जिसका नाम वाइलो था। वाइलो ना ड्रेफूस के अटैक को रोकता है और वाइलो डेल्डरी से कहते कि मिस डेल्डरी, मुझसे शादी करने के इरादे से डेटिंग करने के बारे में क्या तुमने सोचा है। और डेल्डरी कहते कि थोड़ा सा। ड्रेफूस चिल्लाता है और कहते कि डेल्डरी सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। और वाइलो कहते कि उससे मैं ही शादी करूंगा। और ड्रेफूस पे जोरदार अटैक करता है और उनकी फाइट को ना ग्रे रोड देख रहा था 10 कमेंटमेंट का मेंबर ऊपर से। डेल्डरी कहते कि चलो ड्रेफूस को ले जाते हैं। इन दोनों का प्लान था ड्रेफूस को पकड़ने का, लेकिन डेल्डरी की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है और फ्राइडन को शर्म आना चाहिए, खुद को 10 कमेंटमेंट का मेंबर कहता है और किसी भी एरी गेरी लड़की के कंट्रोल में आ जाता है।